अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश। तो दाल माश बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें हमने 2 कप दाल माश ली है और इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया हमने इसको पानी में भिगोया हुआ है। बाकी जो चीज़ें हमने मसाला बनाने के लिए ली हैं उसमें हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसको बारीक काट कर लिया है। 1 से 2 चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। 2 से 3 मीडियम साइज़ के टोमेटो लेके उनका पेस्ट बना लिया है। बाकी गार्निश करने के लिए हमने कुछ ग्रीन चिलीज ली हैं, लेमन लिए हैं और 1 बंच धनिया का लेके उसको बारीक काट कर लिया है और 1 पीस अदरक का लेके उसको हमने यूं लंबाई में काट लिया है। स्पाइसेस में हमने जो चीज़ें ली हैं उसमें हमने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें नमक ऐड करना है। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है। चिली फ्लेक्स हमने लिए हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून लिए हमने। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 पिंच हमने हल्दी पाउडर लिया है और 1 ही पिंच हमने इसमें धनिया पाउडर लिया है। धनिया पाउडर भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास जीरा पाउडर है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कुकिंग। कुकर लेके हमने 1 कप ऑयल उसके अंदर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं जो माश की दाल है वो प्रेशर कुकर के अंदर बनाने लगी हूँ। इसमें तकरीबन इसको 15 मिनट में ये रेडी हो जाती है। अगर आपने भी जल्दी दाल तैयार करनी है तो आप इसको प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हम ऑनियन ऐड कर देते हैं। ऑनियन को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको आपने तकरीबन पिंक कलर का ब्राउन करना है। ऑनियन को लाइट ब्राउन करने के बाद आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है और इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए आपने फ्राई कर लेना है। अब इसमें हम टोमेटो पेस्ट ऐड कर देते हैं। अब जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे हम ऐड कर देते हैं। और अच्छे से मसाले को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लेते हैं। मसाला अच्छे से रेडी हो गया है, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया। अब इसमें हम दाल ऐड कर देते हैं। दो कप दाल में हम तकरीबन इस तरह के 2 कप पानी ऐड करेंगे। दाल में हमने 2 कप पानी ऐड करके इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। अब ये तकरीबन बॉयल हो गया तो इसको हम प्रेशर कुकर लगा देते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप दाल को पहले बॉयल करके फिर इसका मसाला रेडी करके बनाना चाहते हैं तो उस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं बनाती क्योंकि इस तरह से जितने भी मसाला जात होते हैं या बाकी चीजें होती हैं वो अच्छे से दाल के अंदर उनका टेस्ट जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मसाला रेडी कर लूँ और उसमें दाल को अच्छे से पकाऊं ताकि अच्छे सारी चीजों का टेस्ट दाल के अंदर चला जाए। इसको तकरीबन हम 15 मिनट तक के लिए प्रेशर कुकर लगा देते हैं। प्रेशर कुकर हमने खोल लिया है, जितना भी पानी था हमने इसको ड्राई कर लिया है। अब हम दाल को डिश आउट करते हैं और उसके बाद इसके ऊपर तड़का बना के डालते हैं। तो तड़के में कौन सी चीजें हमने यूज करनी है वो भी मैं तड़का बनाने के लिए हमने 1 चम्मच ऑयल का लिया है, उसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। साथ ही इसमें हम मिर्चें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी कटी हुई अदरक
ग्रीन चिली। और यहाँ पे इसको कलर देने के लिए हम इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्चें और गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तड़का रेडी हो गया। अब इसको हम दाल के ऊपर ऐड कर देते हैं। तड़का बना के हमने दाल के ऊपर ऐड कर दी है। साथ ही हमने एक कटा हुआ लेमन भी इसके ऊपर रख दिया है, क्योंकि माश की जो दाल होती है वो लेमन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी सी इसके ऊपर धनिया हम कटी हुई डाल देते हैं, 1 से 2 ग्रीन चिली और थोड़ी सी अदरक मज़ीद ऐड कर देते हैं। बहुत ही चटपटी करारी मज़ेदार दाल बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स में भी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ और कुछ नई टिप्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।